हम सब लोग जानते हैं कि फार्मिंग और फूड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे फूड की डिमांड भी बढ़ रही है। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना या फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के थ्रू कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बढ़ने से इंडस्ट्री के अंदर काफी बूम है। 2022 के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट की वैल्यू 435.9 बिलियन डॉलर थी, जो कि 2023 के अंदर 4.9 कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ने वाली है और 2028 तक ये इंडस्ट्री 582.80 बिलियन डॉलर की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये इंडस्ट्री 580.82 डॉलर की होने वाली है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ये अपॉर्चुनिटीज इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, आपको नेचर के साथ में काम करने का मौका मिलता है, यहाँ पे आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल मिलती है और यहाँ पे वुमेन्स और मेंस दोनों काम कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर कैरियर ऑप्शन के बारे में कि किसको कितनी सैलरी मिलती है, आप ऐसे कैसे कैरियर ऑप्शन के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इस कैरियर ऑप्शन के और क्या क्या वीकनेस है इस कैरियर ऑप्शन के। कंप्लीट रिसर्च के बाद में हम आपके सामने ये वीडियो लेके आए और जानने वाले हैं कि आपको कैरियर ऑप्शन लेना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाय, मैं शिवकुश। इस चैनल के थ्रू हम स्टूडेंट्स को अवेलेबल कैरियर ऑप्शंस के बारे में अवेयर करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट एग्जाम, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जैसे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा भी स्टूडेंट्स सोचें और एक नए कैरियर को सेलेक्ट करें ताकि वो अपनी हॉबी और पैशन के अकॉर्डिंग एक अच्छा कैरियर सेलेक्ट करे और एक अच्छी सेटिस्फाइड जॉब ले। सबसे पहले जानते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को। आपको उन्हें समझाना पड़ता है कि कैसे आप अच्छी क्वालिटी की और ज्यादा क्वालिटी के अंदर फार्मिंग कर सकते हैं और कम पानी का आप कम से कम यूज कैसे कर सकते हैं और कैसे कम केमिकल्स का यूज कर आप अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं। साथ में आपको फार्मर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी अपग्रेड करना पड़ता है। एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको स्पेसिफिक निश के अंदर भी जॉब्स मिल सकती है, जैसे इंस्पेक्शन के अंदर एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम रहता है कि वो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स या फिर लाइव स्टॉक्स के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं कि उनकी ग्रोथ रेट क्या है, उनके अंदर कौन सी डैमेजिंग डिसीज है या फिर उनकी ग्रोथ किस तरीके से रहने वाली, इनके बारे में इंस्पेक्शन करना एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम रहता है। सेकेंड जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है इसके अंदर टेस्टिंग का, जहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट्स या फिर जो भी जानवर होते हैं उनके चारे के अंदर जो भी सैंपल्स लेकर उनको लेबोरेटरी के अंदर भेजते हैं और फिर उनका परीक्षण होता है। तो ये भी आपका टेस्टिंग का वर्क रहता है। थर्ड, प्रिपेयर रिपोर्ट्स के अंदर एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम रहता है कि जो भी सैंपल्स उन्होंने लिए हैं उनका एनालिसिस कर एक रिपोर्ट तैयार करना है और फार्मर्स को एडवाइस करना है कि कैसे वह इन बीमारियों से दूर कर सकते हैं और कैसे अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे फार्मर्स को और जो रूरल कम्युनिटीज है उनको एडवाइस की जाती है। फोर्थ, ऑर्गेनाइजिंग सेगमेंट के अंदर एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम रहता है कृषि मशीनरी अवेलेबल कराना या फिर कृषि सामान, बीज या फिर पशुधन का बेचना, लेना देना, सब कुछ को ऑर्गेनाइज करना ताकि कृषि का काम कंटिन्यूअसली अच्छे लेवल पे चल पाए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के सैलरी स्ट्रक्चर की। अगर बात करें सैलरी की तो यहाँ पर एवरेज जो सैलरी रहने वाली है वह 1 लाख रुपए रहती है मंथली। और अगर जूनियर लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप मंथली 70,000 भी अर्न कर सकते हैं और अगर सीनियर लेवल पे बात करें तो आप 2 लाख भी मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन, आपके जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है या फिर आपको कितना एक्सपीरियंस है, ये इन सब के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए अब करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर कैरियर ऑप्शन का पोस्टमार्टम। इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं कि इस कैरियर ऑप्शन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या थ्रेट्स है और इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहने वाली है। सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेंथ पॉइंट्स कि आप इस कैरियर ऑप्शन को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। यह है एक नेचर फ्रेंडली कैरियर ऑप्शन है जिसके अंदर आपको नेचर के साथ काम करने का मौका मिलता है। आप फार्मर्स के साथ एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम करते हैं। दूसरा, ये एक एसेंशियल इंडस्ट्री है। ये जब तक आदमी की बेसिक नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान उसका एक पार्ट है तो ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होने वाली है। तीसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट कंटिन्यूअसली इस इंडस्ट्री को मिलता आ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना जैसी बहुत सी और भी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च कर रही है। चौथा ये है कि ये इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल जॉब वेराइटीज हैं, जैसे आप मैनेजमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, रिसर्च के अंदर काम कर सकते हैं या फिर आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर भी काम कर सकते हैं।
और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है कि ये करियर ऑप्शन काफी लो कॉम्पिटिटिव करियर ऑप्शन है कंपेयर ऑफ अदर करियर ऑप्शंस। अब जानते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर करियर ऑप्शन की वीकनेस के बारे में, किसी क्या वीकनेस रह सकती है। सबसे पहले जो आती है रिलोकेशन की, आपको जॉब लेने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। और जो दूसरा है वह है फिजिकल वर्क, इसके अंदर आपको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर ज्यादा फिजिकल वर्क की डिमांड की रहती है। और जो थर्ड पॉइंट है वह है सीजनल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के अंदर कंप्लीट डिपेंड करता है सीजन के ऊपर और वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन काफी बढ़ती रहती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता रहता है या घटता रहता है, तो डिपेंड करता है। और जो चौथा वह इम्पोर्टेंट वह है टेक्नोलॉजी ओवरलैपिंग, यहाँ पे बहुत से कामों के अंदर लोगों को रिप्लेस कर चुकी है टेक्नोलॉजी। तो अगर आप फिर भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, इनहेंस करते हैं, तो आप भी इनसे ओवरकम कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर अपना काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रहती है। फर्स्ट ये रहती है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे भी काफी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। सेकंड ऑप्शन ये रहने वाला है कि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है इसका टेरिटरी और मल्टीपल मार्केट्स के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज रहती है कि आपको अगर सस्टेनेबल फार्मिंग अगर प्रैक्टिसेस आती है तो आप फार्मर्स को और रूरल कम्युनिटीज को कंसल्ट कर सकते हैं और एक अच्छा फीस चार्ज कर सकते हो, तो यहाँ पे भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज रहती है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, एग्रीकल्चर एक ऐसा इंडस्ट्री है जो हर देश के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काम करने का मौका मिलता है। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग इतने ट्रेंड पे है कि आज यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, तो ये रही एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अपॉर्चुनिटीज। एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर थ्रेड्स को आप जानते हैं, थ्रेड्स ये रहती है कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहता है। सेकंड ये रहता है कि इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट और अपनी कंट्री की जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके बीच में काफी कंपटीशन रहता है। तीसरा है कि ग्रोइंग कंसर्न जैसे पानी की कमी और लैंड यूज से काफी इश्यूज रहते हैं। चौथा ये है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज, इसके ऊपर भी फसल की जो पैदावार है वो भी काफी डिपेंड करती है। तो इस एग्रीकल्चर करियर ऑप्शन के बारे में अपन ने जाना है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए कि करियर ऑप्शन ठीक है या नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि आप कैसे एक एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ पास करनी होगी। उसके बाद में आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं जैसे कैसेट और एमपी पेड जैसे एग्जाम दे सकते हैं। ये सभी एग्जाम्स अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये सब लोग अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अगर बैचलर डिग्रीज की अगर बात करें तो आप बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर और बीएससी इन सोइल साइंस या फिर बीएससी इन एग्रोनॉमी के अंदर कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद में एज ए लाइव एक्सपीरियंस और काम करने के लिए आप जॉब कर सकते हैं और एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने ट्रेनिंग्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए एमएससी इन एग्रीकल्चर, एमएससी इन हॉर्टिकल्चर, एमएससी इन सोइल साइंस या फिर एमएससी इन एग्रोनॉमी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके पास कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफी अच्छे होने चाहिए। जब आप एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर काम करते हैं तो आपको मल्टीपल पोजीशन पे काम करना होता है। आपको कौन कौन सी पोजीशंस मिलती है उनके बारे में जानते हैं। पहली पोजीशन जो आपको मिलती है वह है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर मैनेजर, फार्म मैनेजर और एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आप बन सकते हैं। इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जाना है कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस रहने वाली है और क्या थ्रेट्स, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्या वीकनेस और क्या अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं और एक अच्छे करियर पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करने वाली है। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाले करियर ऑप्शंस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि चैनल पे आने वाला हर एक करियर ऑप्शन आपके पास पहुंच पाए और शायद आप एक अच्छा करियर सिलेक्शन कर पाए।